नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हिंदी का मैं टेस्ट लेके आया हूँ क्रिया। और आज क्लास मेरी 13 है। इससे पहले क्लास मैं 12 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ और जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी SSC, यूपी जेल वार्डर, सीटेट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये हिंदी उसके लिए रामबाण साबित होगी। और ये क्वेश्चन जितने भी मैं लेके आया हूँ आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने छांट के क्वेश्चन ये लिखे हैं। ये क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए ये टेस्ट ज़रूर लगाइए और अपने चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इसमें से 30 या 25 भी क्वेश्चन कर लिए, तो 25 अगर आपने क्वेश्चन इसमें कर लिए तो एवरेज स्टूडेंट वो माना जाएगा। अगर 30 क्वेश्चन करता है इसमें 35 में से, तो इसका मतलब वो बच्चा पढ़ रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप 9058426007, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डीएलएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। चलिए आज का टेस्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए, इसीलिए, उत्साह, विद्यालय, खाना। आप आंसर दीजिए अपना, क्या सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, उत्साह ये भी नहीं, ये भाववाचक है, विद्यालय ये भी नहीं हो सकता, खाना क्या है, एक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रणार्थक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया, यौगिक क्रिया और विधि क्रिया। तो आप बताइए अपना आंसर, दीजिए आंसर। सभी बच्चे अपने अपने आंसर देते रहिए। और 30 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं इस टाइम, और आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे हिंदी में। बस शर्त ये, जितनी मैंने आपकी क्लासेस करा दी हैं उनको जाके देखिए। मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए अब बताइए। तो देखिए, खाना खिलाना, देखिए खाना और खिलाना ये हमेशा याद रखना यौगिक क्रिया है। कौन सी है, यौगिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यौगिक क्रिया वे होती हैं जहाँ पे खाना खिलाना, उठना बैठना एक साथ 2 क्रिया होती है, जैसे खाना और खिलाना, मतलब ये यौगिक क्रिया मिश्रण है। यौगिक का मतलब मिश्रण, मतलब 2 क्रियाओं से मिलकर बन रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिया के मूल को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए, क्रिया विशेषण, धातु, संयुक्त क्रिया, अव्यय। तो आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। धातु को जैसे ना जोड़ दें, अगर जा में ना जोड़ दें तो जाना, खा में ना जोड़ दें तो खाना, तो ये धातु होती है। मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती हैं। नाम धातु, नामबोधक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आपने आंसर दीजिए। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम धातु कौन सी होती है, नाम धातु। नाम धातु कौन सी क्रियाएं होती हैं बताइए आप सभी लोग, मैंने आपको पढ़ाया भी था। जैसे लाज से लजाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, झूठ से झुटलाना, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, ये सब हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया वे होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, और वो नाम धातु क्रिया के अंदर ही आती हैं। जैसे फड़फड़ाना, मिमियाना, झुटलाना, हिनहिनाना। आप अपना आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, घोड़ा होता है हिनहिनाता है, इसका मतलब ये बात रिपीट हो रही है। बकरी मिमियाती है, मतलब मिमियाना। पक्षी फड़फड़ाना, मतलब तो ये फड़फड़ाना हो गया। झूठ लाना ये नहीं होगा, ये क्रिया के अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, झुटलाना नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। उसने पत्र लिखवाया, इसमें कौन सी क्रिया। देखिए दूसरों से काम करवा रहा है ना, दूसरों से, तो इसमें बताइए कौन सी क्रिया होगी। तो देखिए ऑप्शन दिए 4, प्रणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, या दोनों में से कोई नहीं। तो आप बताइए। तो देखिए दूसरों से काम करवा रहा है ना, तो इसका मतलब प्रणार्थक क्रिया। अगर खुद कोई काम करेगा वो भी प्रणार्थक क्रिया है, लेकिन दूसरों से काम करवाएगा तो वो द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होगी। तो ऑप्शन में द्वितीय प्रणार्थक क्रिया तो है नहीं, लेकिन प्रणार्थक क्रिया दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है।
हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? 4 ऑप्शन दिए, आक्रामक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणर्थक क्रिया। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो हथियाना, दे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, तो ये सब किस में आती है? नाम धातु क्रिया में आती है। किस में आती है? नाम धातु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी क्रिया का विकारक है? मतलब इनमें से कौन क्रिया का विकारक, मतलब जिससे हम सारे अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे लिंग, वचन, काल या सभी। जैसे कि लिंग से भी हम क्रिया को चेंज कर सकते हैं, जैसे राम खाता है, राम की जगह मैं सीता लिख दूं तो जैसे ही मैंने कर्ता चेंज किया वैसे क्रिया चेंज हो जाएगी। जैसे राम खाता है, मैंने दिया सीता खाती है। अब वचन में क्या है? लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। जैसे लड़का जाएगा, लड़के जाएंगे। तो ये काल के रूप में जैसे समय बता रहा है ना कि भविष्यकाल, भूतकाल। लड़का जाएगा, ये भविष्यकाल की बात हो रही है। लड़का जा रहा है, ये कंटिन्यू की बात हो रही है। तो काल से भी हम चेंज कर सकते हैं क्रिया को, वचन से भी चेंज कर सकते हैं और लिंग से भी। तो उसका मतलब ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है, तो देखो कर्म हो अथवा कर्म की संभावना उसे कहते हैं। तो आप अपना आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ राम खाता है, तो आप बता नहीं सकते क्या खाता है। बताइए, आप बता सकते हैं क्या खाता है? नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम खाना खाता है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं। देखिए कर्म है ना, यहाँ पे कर्म पता चल गया ना। खाना क्या है? कर्म, ऑब्जेक्ट है ना आपका। तो यही पूछना चाह रहा है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसके साथ कर्म दिया होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 10, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए, रोता है, हंसता है, पढ़ता है या कोई नहीं। तो आप बताइए अपना आंसर क्या सही होगा इसका। अपने आंसर जरूर दीजिए, तभी पता चलेगा आपने क्या सीखा। तो देखिए रोता है, क्या रोता है, क्या किसने, मैंने बताया था ना, आप ये शब्द लगा के देख लो, क्या रोता है। हंसता है, क्या हंसता है। पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? आपको पता है ना, पत्र पढ़ता है या कोई पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको नहीं पता चलता क्या हंसता है। आपको पता है क्या हंसता है? नहीं पता चल रहा है ना। क्या रोता है? आपको नहीं पता चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जो शब्द से किसी काम या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 4 ऑप्शन दिए, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है आपको क्रिया। आप जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है वो ज़रूर आंसर दें इसका। देखिए मैं खाना खा चुका हूँ, तो जब मैं खाना खा चुका हूँ इसका मतलब वो काम मैं फिनिश कर चुका हूँ। मतलब समाप्ति बोधक, मैंने बताया था ना, रेलगाड़ी जा चुकी है, वह जा चुका है, वह सो चुका है, ये सब किस में आते हैं? समाप्ति बोधक में। आरंभ बोधक में कौन से आते हैं? जो काम हम स्टार्ट करते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि वह नाचने लगी, मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना, वह भागने लगा। जैसे वर्षा होने लगी, अभी वर्षा शुरू हुई ना, तो मतलब आरंभ हुई। अवकाश बोधक क्या होते हैं? अवकाश बोधक में आपको एक छोटा सा अवकाश मिलेगा। जैसे कि बच्चा बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, अब रोने ना पाए, या ऐसे ही बोल सकते थे बच्चा बहुत मुश्किल से सोया है, अब जागने ना पाए। वहाँ पर मतलब बात वही हो रही है लेकिन वो अवकाश ले रहा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? वो काम कर चुका है, मतलब समाप्त कर चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। आप बताइए अपना आंसर। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। देखो कह रहा है ना, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। कर्ता का मतलब जैसे मैंने कहा राम हंसता है, राम हंसता है, तो देखिए यहाँ पे कर्म है ही नहीं, कर्म आपका ही नहीं। तो जो क्रिया का फल है वो किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं लिख देता राम, जैसे मैंने लिख देता राम खाता है, क्या खाता है? आपको पता है? नहीं पता है ना। लेकिन मैं लिख देता खाना खाता है, तो खाता का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ता है? खाना पे। लेकिन मैं खाना हटा दूं, मैं लिख दूं राम खाता है, तो क्या खाता है? नहीं पता ना। तो इसका जो फर्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। यही पूछना चाह रहा है, कर्ता पे पड़े उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपको पता नहीं चले वो क्या कर रहा है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी? अकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या कह रहा है। जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए,
संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या कोई नहीं। तो मैंने बताया था जिसमें दो कर्म हो उसको हम द्विकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए, नाम धातु क्रिया, नामबोधक क्रिया, विनार्थक क्रिया या कोई नहीं। तो अपना आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट गलत जरूर इसलिए कर देते हैं कि यहाँ पे ये नहीं देखते, यहाँ पे क्रिया की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया की। देखिए तो ये नाम धातु लगा देते हैं बच्चे और ये उनका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब यहाँ पे भी देखो कुछ बच्चे नाम धातु लगा देंगे इसका आंसर, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्रिया की बात कर रहा है। अगर मैं कहूँ प्रत्यय जोड़कर अगर मैं ना बनाऊँ, जैसे जा में अगर ना जोड़ दूँ तो जाना, ठीक, जैसे हथियाना, बात से बतियाना, लाज से लतियाना, तो उसमें ना जुड़ता था ना, तो वो होती है नाम धातु। और नामबोधक क्या क्रिया होती है? जैसे कि मैं लिख दूँ गोली, देखो गोली मारना, क्या लिख दूँ? गोली मारना। अब गोली के साथ हमेशा याद रखना मारना आएगा, तो इसके साथ क्रिया लग गई ना, गोली मारना, तो ये नामबोधक क्रिया होती है। जैसे कि रोटी के साथ मैं लिख दूँ रोटी खाना, तो देखिए रोटी खाना, इसके साथ क्रिया लग गई ना, तो जिस विशेषण के साथ अगर क्रिया जोड़ दी, देखो रोटी के साथ मैंने क्या जोड़ दी, देखो संज्ञा के साथ जोड़ दो या विशेषण के साथ जोड़ दो। तो संज्ञा के साथ मैंने, रोटी संज्ञा ही तो है, संज्ञा के साथ मैंने खाना जोड़ दिया, मतलब क्रिया जोड़ दी, रोटी खाना, तो उसको नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? देखिए सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिनसे कोई अर्थ ना निकल पाए। जैसे दौड़, क्या दौड़ रहा है नहीं पता चलना है, रो, क्या रो रहा है नहीं पता चल रहा है, नहा, क्या नहा रहा है नहीं पता, लिख, देखो हमें पता है ना लिख रहा है, जाहिर सी बात है पत्र लिख रहा होगा या कुछ लिख रहा होगा, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इसमें क्रिया है, तो आप बताइए। अब देखिए काम दूसरों से करवा रहा है, तो 4 ऑप्शन दिए, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया। आप अपना आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया होती कौन सी? दूसरों से करवा रहा है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ऑप्शन में द्वितीय तो दे नहीं रखी, लेकिन प्रेरणार्थक तो दे रखी ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सहायक क्रिया है? सहायक क्रिया वो होती है जो लास्ट में हमारी हेल्प करती है, जैसे राम खाता है, तो है जो है ये सब क्या है? ये सहायक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? लिखना, पढ़ना, देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जैसे रमेश पत्र लिखता है, जैसे वे स्कूल जा रहे हैं, तो रहे भी क्या हो जाएगी? रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक सहायक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। तो देखिए हंसना जो है, क्या हंस रहा है, आप दिमाग लगाइए, क्या हंस रहा है, किसे हंस रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये आक्रामक क्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपने आंसर जरूर देना और आप बताना कि 35 में से आपके कितने आंसर सही गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? 4 ऑप्शन दिए, आना, जाना, लेना, मरना। तो देखिए अभी मैंने बताया था ना सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, सकर्मक, तो देखिए आना नहीं होगी, लेना नहीं होगी, मरना नहीं होगी, तो आप बताइए कौन सा? तो जाना। जाना एक सिंपल है ना क्रिया, गो मीन्स जाना होता है ना, तो ये तो सकर्मक है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में कौन सी आक्रामक क्रिया है? आना, खाना, उठाना, पीना। अब देखिए खाना अभी बताया था ना, खाना जो होगी वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। उठाना कोई वजन उठा रहा है, पीना मतलब कोई पानी पी रहा है, लेकिन आना यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे देखो ये आक्रामक क्रिया थी आना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? आक्रामक क्रिया हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में मूल धातु है, 4 ऑप्शन दिए, जाना, रह, खाना, पीना। आप अपना आंसर दीजिए। मूल धातु पूछ रहा है, मूल धातु, मूल धातु कौन सी होगी? तो देखो रह होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। जैसे रह में अगर मैं ना जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? रहना, तो ये बन गई ना। जैसे मैं लिख दूं जा में ना जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? जाना, तो ये मूल रूप है ना, मूल धातु है ना रह, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए, प्रत्यय, संज्ञा, धातु
या यौगिक। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो देखो मूल रूप को भी मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं, मूल धातु तो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए, यौगिक धातु, नाम धातु, मूल धातु या कोई नहीं। आप अपना आंसर बताइए। चलिए देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, नाम धातु। मैंने बताया था ना, संज्ञा से जैसे बनती है, जैसे कि लाज से लजाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, झूठ से झुठलाना। अब सर्वनाम से मैंने बताया था ना, जैसे कि अपना, अपना से क्या बना सकते हैं, अपनापन। पराया, पराया से क्या बना सकते हैं, परायापन। अब विशेषण से क्या बना सकते हैं, देखो जैसे गरम, गरम से क्या बना सकते हैं, गरमाना। तो ये सब किस में आते हैं, विशेषण में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। आप अपना आंसर दीजिए। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 11। आप बताइए कौन सा सही है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 11 लगा देते हैं, ये गलत कर देते हैं। देखिए मैंने रचना के आधार पर पूछ रहा है ना, संरचना के नहीं। संरचना के आधार पर मैंने बताए थे 11 होते हैं। कौन कौन से आप मुझे बताइए। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कौन कौन से होते हैं, वो मुझे बता सकते हैं। जैसे समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ये 11 होती हैं। लेकिन रचना के आधार पर सिर्फ 2 होती हैं। कौन सी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राम फल खाता है में कौन सी क्रिया है। अब देखो यहाँ पे लिख देता राम खाता है, तो क्या खाता है आपको नहीं पता ना, लेकिन राम फल खाता है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, इसमें कौन सी क्रिया है। 4 ऑप्शन दिए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए जहाँ पे आंसर क्या या किसने आपको मिल जाए ना, वहाँ पे हमेशा समझ जाना सकर्मक क्रिया होगी। देखो राम ने किसको मारा, किसको, तो आप आंसर मिल गया ना। देखो किसको मारा, आपको पता चल गया भाई श्याम को मारा। और क्या मारा, थप्पड़ मारा। तो देखो क्या में आपको आंसर मिल गया और किसको, दोनों आपको आंसर मिल गए। राम ने क्या मारा, थप्पड़ मारा। किसको मारा, श्याम को। इसका मतलब इसमें ये क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। वे हंस रहे हैं में रेखांकित शब्दों में क्रिया है, मतलब रहे में बताना आपको कौन सी क्रिया है। वे हंस रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दिए, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या द्विकर्मक। तो आप बताइए। अभी मैंने बताया था ना, रहे हैं ये क्या है, सहायक क्रिया। ये क्या कर रही है, सहायता कर रही है इसके, वे हंस रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कर रहा है। बालक रोता है में कौन सी क्रिया है। तो देखिए ऑप्शन दिए, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक। तो देखो बालक रोता है, आप आंसर क्वेश्चन कर लीजिए, आप क्वेश्चन करके देख लीजिए बालक क्या रोता है। आप पता चल रहा नहीं, पता चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। वह खेलती कूदती रहती है में कौन सी क्रिया है। 4 ऑप्शन दिए, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया। तो आप अपना आंसर बताइए। तो अब देखिए वह खेलती कूदती रहती है, इसमें 2 क्रिया है, खेलना भी क्रिया है, कूदना भी क्रिया है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किसमें यौगिक क्रिया है। यौगिक, ऑप्शन ए है उठ जाना, बतियाना, सुलाना या चलना। आप बताइए यौगिक क्रिया कौन सी होती है। देखो यौगिक क्रिया वे होती है जिसमें 2 क्रिया, जैसे उठना बैठना, हंसना रोना, जागना सोना। तो देखिए उठना भी एक क्रिया है, जाना भी क्रिया है। तो उठ जाना ये यौगिक क्रिया है। मैंने बताया था ना कि मूल धातु, सामान्य धातु, यौगिक धातु, व्युत्पन्न धातु 4 क्रिया होती हैं। तो इसमें से यौगिक क्रिया तीसरे नंबर की थी। उठना बैठना, हंसना रोना, जागना सोना, ये सब होती हैं हमारी यौगिक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से प्रणार्थक धातु है रोना, खाना, बतियाना या सुलाना। तो आप अपना आंसर दीजिए। प्रणार्थक क्रिया पूछ रहा है ना, प्रणार्थक क्रिया कौन सी होती है आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलिए आप अपना आंसर दीजिए, जैसे कि रोना, खाना, बतियाना या सुनाना। आप अपना आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रणार्थक क्रिया वो होती हैं, प्रणार्थक क्रिया के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रथम प्रणार्थक, दूसरा होता है द्वितीय प्रणार्थक। जैसे कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो जो माँ है
परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो ये तो हो गई प्रथम प्रश्नार्थक। लेकिन माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, तो ये हो गई द्वितीय प्रश्नार्थक। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, तो ये तो हो गई प्रथम प्रश्नार्थक। क्यों? वो खुद काम कर रहा है। लेकिन जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो इसका मतलब वो द्वितीय प्रश्नार्थक हो जाएगा। तो यहाँ पे द्वितीय बताना है, प्रश्नार्थक कौन सी है? प्रथम। तो देखो सुलाना जो हो जाएगा वो द्वितीय प्रश्नार्थक हो जाएगी। जैसे कि मैंने लिख दूँ चलाना। अब देखो चलना तो क्रिया हो गई, लेकिन अगर मैं लिख दूँ चलाना और चलवाना, ये 3 बताई थी मैंने, चलवाना, तो ये तो हो गई आपकी प्रथम प्रश्नार्थक और ये हो गई द्वितीय प्रश्नार्थक। क्योंकि देखो चलना तो क्रिया हो गई, लेकिन चलाना अगर मैं खुद साइकिल चला रहा हूँ तो वो प्रथम प्रश्नार्थक। लेकिन अगर मुझे चलानी नहीं आती, मैं किसी और से चलवा रहा हूँ, तो वो हो जाएगी आपकी द्वितीय प्रश्नार्थक। जैसे कि पतंग है, उड़ना एक क्रिया हो गई, लेकिन उड़ाना अगर पतंग मैं खुद उड़ा रहा हूँ तो वो प्रथम प्रश्नार्थक हो जाएगी। लेकिन मुझे उड़ानी नहीं आती, मैं किसी और से पतंग उड़वाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रश्नार्थक। तो इसमें सुलाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, आप आते जाते रहिए, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन रोता है, सीता गीत गाती है। आप अपना आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। तो देखिए आप आते जाते, देखो संयुक्त क्रिया भी मैंने बताई थी ना, संयुक्त क्रिया वो होती हैं जो एक साथ आती हैं। देखो आते जाते, क्या लिखा है? आते जाते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। आप बताइए सकर्मक जिसमें कर्म पता चल जाए वही। सिपाही सोता है, क्या सोता आपको नहीं पता ना। सिपाही लड़ता है, क्या लड़ता नहीं पता। सिपाही दौड़ता है, क्या दौड़ता आपको नहीं पता। लेकिन सिपाही चोर को पकड़ता है, किसको? चोर। कर्म मिल गया ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर में कौन सी क्रिया है? आप बताइए। 4 ऑप्शन दिए, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो आप बताइए, आप अपना आंसर दीजिए। तो देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। तो मैंने बताया था ना, देखो सकर्मक क्रिया तो यहाँ पे पूछ रहा सो कर, जिसके आखिरी में कर आता था वह मैंने बताया था पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पुजारी नहाकर पूजा करता है या करी, कुछ भी लिख सकता है। जैसे माँ खाना बनाकर सोती है, जैसे कि मैं पढ़कर खाना खाता हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मुकुल पढ़कर खेलता है, तो ये जैसे को कर जिसमें लिखा ना मैं अभी सो कर, जिसमें कर लग जाता है वो कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको 35 क्वेश्चन ये पसंद आए होंगे और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि 35 में से आपके कितने आंसर सही गए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए थैंक यू।